नमस्कार दोस्तों। भारत में पेंडेमिक फैलने के बाद में बहुत से देश भारत की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से देश ने भी भारत की बहुत बड़ी मदद की है। जी हाँ, जिसका नाम है ताइवान। ताइवान बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन लेकिन फिर भी भारत की मदद के लिए वो सामने आया है। ताइवान का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, ये भी अपने आप को चाइना कहते हैं। तो आप ये मुझसे सवाल पूछेंगे कि तो दुनिया में दो चाइना है क्या? जी हाँ, दो चाइना है। तो दो चाइना है, जिसमें से चाइना वाले अपने आप को कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये अपने आप को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। दुनिया में दो तरह के चाइना पाए जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को ताइवान भी कहते हैं। तो इसी बात को लेके ये अपने आप को कहते हैं कि हम हैं असली चाइना। ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा ये एक ट्वीट किया गया है। सरकार और ताइवान के लोग भारत में कोविड-19 की स्थिति के बारे में गंभीरता से चिंतित हैं और कोविड की सिचुएशन के बारे में गहराई से विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य बड़ी आवश्यकता के समय हमारे मानवीय भारतीय मित्रों की अपेक्षित सहायता करना। ये ताइवान फॉरेन मिनिस्ट्री का एक ट्वीट है, जिसमें ये कह रहे हैं द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सिलेंडर्स आर लव फॉर द ताइवान, मोर हेल्प फॉर आवर फ्रेंड्स इन इंडिया ऑन द वे। जिसमें जो है भारत की मदद करके भारत में होने वाली महामारी से ताइवान जो है भारत की मदद कर रहा है, लेकिन एक तरफ चाइना है जो भारत में जिस प्रकार से जो है कोरोना केसेस से डेथ हो रही है उसका मजाक उड़ा रहा है। ये इससे पता चलता है कि एक मैच्योर, एक समझदार कंट्री कौन सा है और एक समझदार कंट्री दूसरा कौन सा है। जहाँ दुनिया भर में वायरस फैलाने वाले चाइना के वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई है, उसी प्रकार भारत में उसने तबाही मचाई है। जहाँ भारत की मदद करने के बजाय भारत का मजाक उड़ा रहा है चाइना, इससे पता चलता है चाइना का माइंडसेट और चाइना की थिंकिंग। चाइना को समझने के लिए चाइना की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। चाइना में 1949 में चियांग काई शेक यूनाइटेड चाइना के राजा हुआ करते थे, या कह सकते लीडर हुआ करते थे। लेकिन 1949 के बाद कम्युनिस्ट लीडर माओ ने पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया और चाइना को पूरे अपने नियंत्रण में ले लिया। वर्ल्ड वॉर 2 जैसे कि समाप्त हुई, अचानक चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे कम्युनिस्ट लीडर्स ने पूरे चाइना पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इसका परिणाम ये निकला है कि चाइना में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, और गृह युद्ध जैसे समाप्त हुआ, चियांग काई शेक को सब कुछ छोड़कर जो है ताइवान नामक द्वीप पर जाकर अपना देश स्थापित करना पड़ा। ये ताइवान नामक द्वीप पर अपनी सरकार उन्होंने स्टार्ट की, और इस प्रकार दुनिया के सामने दो चाइना आते हैं, एक ताइवान और दूसरा चाइना। दोनों अपने आप को असली चाइना कहते हैं और चाइना शब्द के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ताइवान को चाइना जो है देश नहीं मानता, बल्कि एक अपना राज्य मानता है, और वो ये कहता है कि भविष्य में कभी ना कभी ताइवान को पर हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक हिस्सा है। इसी बात को ताइवान हमेशा डरा हुआ रहता है कि कभी न कभी चाइना उस पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी के बदले पूरे विश्व को जो है ताइवान के खिलाफ कर दिया है, और फॉर्मल रिलेशन केवल 16 देशों के साथ ताइवान के है, बाकी और किसी देशों के साथ नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अमेरिका, भारत, कनाडा, यूरोप, अधिकतर देश जो है ताइवान के साथ उनके फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक ताइवान के लिए ख़तरा है। आने वाले समय में चाइना कहीं जो है ताइवान पर अपना जो है अधिकार साबित ना कर दे या उस पर आक्रमण ना कर दे। धन्यवाद।